मैं राय साहब से शुरू करती हूँ कि राय साहब अनम्यूट कर लीजिएगा। पूर्व गृह सचिव एस लक्ष्मी नारायण का जो ये पूरा खुलासा है, इस पर क्या कहेंगे? 1 किलो सोने की रामचरितमानस गायब हो गई। ऐसी कितनी चीजें गायब हो गई होंगी सर जी? नीलू जी, सबसे पहले मैं उस लक्ष्मी नारायण के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। इसने अपने इतने भारी धन का प्रयोग शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए नहीं लगाया, गरीबों के लिए। जिसने कल्याणकारी योजनाओं में वंचित समाज के लिए कोई पैसा नहीं खर्च किया। और चूंकि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ और इलाहाबाद के सबसे अच्छे हॉस्टल में रहा हूँ, जो जहाँ IAS PCS की भरमार होती है, इन अफसरों का जीवन में देखा हूँ। जितने लोग घुसखोर अफसर होते हैं, 70% पैसा जो है अपने पास रखते हैं, 30% मंदिरों में और उसमें खर्च करते हैं। तो तुमको क्या जरूरत थी भाई कि ये राम मंदिर जो है, ये एक राम मंदिर कोई पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट तो था नहीं। ये तो पॉलिटिकल मूवमेंट था जिसके जरिए सत्ता पे इनको काबिज करना था। आपको पता ही है कि देवराज जी से जब अशोक सिंघल ने कहा कि समाधान हो गया है, मंदिर बनने के लिए आम सहमत बन गई है, तो उन्होंने कहा तुम इतने मूर्ख हो, ये मैं नहीं जानता था। मंदिर तो हजारों है राम के, हमको तो राम के नाम पे राजनीतिक सत्ता लेनी है, इसको आंदोलन चलाना है, सामाजिक विभाजन करना है हिंदू मुसलमान का। तो ये अलग बात है कि मैं उनके लिए पूरी सहानुभूति मेरी है कि उन्होंने कम से कम 1000 पन्ना जो रामचरितमानस का उसमें सोने का पत्थर चढ़वाया था, जिसमें 4 करोड़ खर्च हुआ और 5 करोड़ उन्होंने कुल दिया। तो आपने जो ये पैसा दिया, तो आप कह रहे हैं कि मेरी रामचरितमानस कहाँ है। सिंधी पूछ रहा है कि मेरा जो है 200 किलो सोना कहाँ है, और सिंधी के नेता पूछ रहे हैं कि एक सिल्ली पर जो है वहां पे हमारे झूलेलाल की फोटो थी, उसको भी गलवा दिया तुमने, झूलेलाल की फोटो भी गलवा दिया। एक गरीब आदमी जो गृहस्थ आदमी है, अपने बच्चों के लिए उसके पास जो जितनी जमीन थी उसकी कीमत 1 करोड़ थी, और उसको यही सब बाबा लोग भावुकता में फंसा दिए, और वो 1 करोड़ जो है बेच के जमीन मंदिर में दे दिया। जब भ्रष्टाचार खुला तो अब ये कह रहा है कि मेरा पैसा कहाँ है। आप देख रहे हैं कि ये बेईमान लोग, ये जो पैसा लेके भागे हैं, गोपाल राव लखनऊ से जहाज में चढ़े तो इनको क्या हुआ, पूरे जहाज में जितने लोग बैठे थे उसमें अधिकांश लोग कह रहे थे चढ़ावा चोर चंदा चोर, चढ़ावा चोर चंदा चोर। वहां के क्रूज को अनाउंसमेंट करना पड़ा कि ये जो है अनएथिकल है और ये एविएशन के रूल के खिलाफ है। तो पूरा समाज, आप IAS हो के नहीं समझ पाए कि ये डकैतों का संगठन है। आप IAS हो के नहीं समझ पाए कि राम जन्मभूमि का पूरा आंदोलन जो है इस देश में रोजगार और भूखमरी और गैर बराबरी को छोड़कर हिंदू मुसलमान करके, मॉब लिंचिंग करके और मजारों और मस्जिदों को ढा के ये हिंदू राष्ट्र बनाने की संकल्पना के, या तो आप उसके अंग हो गए हो, क्योंकि ये मंदिर आंदोलन में तो कभी थे ही नहीं। 1885 से ये आंदोलन और मुकदमा चालू हुआ, तब महंत रघुवर दास थे जो इस आंदोलन में आए थे। उसके बाद भी ये नहीं थे। 1956 में राम गोपाल विशारद थे। उसके बाद जो है परमहंस दास आए 1959 में, फिर निर्मोही अखाड़ा आया, फिर सुन्नी सेंट्रल बोर्ड आया। ये कब आए? जब इन्होंने साबित किया कि हमको हमारा जो है वो एकात्म मानववाद अब चल नहीं रहा, कोई समझ ही नहीं रहा, और ये जो एकात्म मानववाद का दर्शन जिसने बताया वही नहीं समझ पा रहा, हमारा गांधीवादी समाजवाद भी नहीं चल रहा, हमको इस देश में सांप्रदायिक विभाजन करना है। पालमपुर या कौन सा अधिवेशन था, और तब इन्होंने किया कि अयोध्या आंदोलन में कूदना था। तब इन्होंने पहली बार एक बेईमान जज था देवकीनंदन अग्रवाल, उसके जरिए 90 में 89 में ये 1885 से आंदोलन या मुकदमा चल रहा है, 89 में आए, और उसके बाद पूरा शासन सत्ता का इस्तेमाल करके 92 6 दिसंबर को इन्होंने मस्जिद गिरवाई। 5 जजों की बेंच ने कहा कि इस संविधान की हत्या हुई। 5 जजों की बेंच ने कहा कि राम मंदिर का कोई सबूत नहीं है मस्जिद के नीचे। 5 जजों की बेंच ने कहा कि नवंबर 49 में जो मंदिर में रामलला रखे गए वो एक आपराधिक कृत्य था।
और उस पे यह मंदिर बनवाया गया। तो आप हिंदुस्तान में कौन सा मंदिर है भाई? मैं तो कहता हूँ कि वेटिकन से सीखिए। लेकिन राय चर्च साहब ये बताइए कि ये जो लक्ष्मी नारायण जी का जो ये पूरा अब प्रकरण सामने आया है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि अचानक से ये सारा उन्होंने गतिविधि क्यों बताई, उसका क्या कारण है? क्या उनको किसी ने कहा ये बात बोलने के लिए, या फिर उनकी कथा पर विश्वास किया जाए? जी 100% विश्वास कीजिए। लक्ष्मी नारायण जो उन हजार पीड़ितों के बीच एक पीड़ित है, रोज ऐसे पीड़ित आएंगे। और अब इनको लग रहा है कि इस मंदिर भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश में राजनीतिक प्रतिरोध का आंदोलन खड़ा हुआ। पहले तो इन्होंने टुन्नू यादव को निशाना बनाया। इनको लगा कि उत्तर प्रदेश में यादव भी डाल दो और टुन्नू यादव भी डाल दो तो ये चल जाएगा कि अखिलेश यादव टुन्नू यादव के बीच कोई समझौता हुआ है कि इनको बदनाम किया जाए। टुन्नू यादव के यहाँ से कितना बरामद हुआ आप बताइए? टुन्नू यादव के यहाँ से 2 लाख बरामद हुआ, केवल 2 लाख रुपया बरामद हुआ। और जितनी बरामदगी हुई, आपको आश्चर्य होगा कि इसको मीडिया जो है, गोदी मीडिया और हमारे आप जैसे बुद्धिजीवी इसमें लगे हुए हैं। तो पैसा बरामद हुआ। पैसा कहाँ बरामद हुआ? अविनाश शुक्ला से 20 लाख, अनकल मिश्रा से 16 लाख, रमाशंकर मिश्रा से 17 लाख और टुन्नू यादव के साथ मनीष यादव से 2 लाख। ये 2000 करोड़ से ज्यादा का घपला है। इसी पर संघ के सारे प्रकल्प चल रहे हैं। इसी पे हिंदू राष्ट्र बनाने की योजना निर्मित की जा रही है। इसी पे भाजपा की राजनीति खड़ी हुई है। आप जाके देखिए ना, आप दिल्ली में रहती हैं, झंडेवाला में जो केशव कुंज है, जो 14 माला जिसको कहते हैं बम्बैया भाषा में, 3 कैप्सूल खड़े, वो 7 स्टार है। पूरे देश में इनके कार्यालय देख लीजिए। 1000 करोड़ जा कहाँ रहा है? अब जो क्या कारण है कि मोदी जी जो है विनय कटियार से बात कर रहे हैं और वहां के सह सरकार का जो है वो बयान दे रहे हैं कि हिंदू विरोधी, राम विरोधी शक्तियों से बचना और इस बेईमानी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है। पूरा देश इनके खिलाफ खड़ा होगा। इस देश में 2 ही मुद्दा है कि भगवान, ये लोग परम जो है ईश्वर को केवल उन्होंने राजनीतिक इस्तेमाल किया है और मध्य वर्ग इसके खिलाफ खड़ा। दूसरा जो है वो लड़के और वो जो कॉकरोच पार्टी के लोग, सोनम वांगचुक जो जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। तो एक गंभीर सवाल है और गृह मंत्री जो उन्होंने उठाया है उसमें उन्होंने आग में घी का काम किया है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि इन्होंने सबको लूटा। चंपत राय, तो एक मोहरा चंपत राय को गिरफ्तार भी कर लेंगे तो चंपत राय के घर में पैसा नहीं गया है। अगर गया होगा तो एक बोरा नहीं गया, एक झोला गया होगा। अरबों खरबों रुपया जो है यहाँ से दिल्ली और नागपुर गया है। और ये बहुत बड़ा संकट का सवाल है कि जिसमें जो है ये सारे लोग, देखिए देवी, आप वकीलों का आंदोलन देख लीजिए। वकीलों का आंदोलन, वकीलों का आक्रोश नहीं है, वकीलों का आंदोलन जो है बस्ती, गोंडा, बहराइच, अम्बेडकर नगर, पूरे देवी पाटन मंडल के एक आदमी का अप्रोच है कि हमसे तुमने शहादत लिया, हमको तुमने जेल में डलवाया, हमको लाठी खिलवाया और जब हमने जाकर बाबरी मस्जिद को तोड़ने का काम किया और उसके बाद हम ईटा लेकर प्रदर्शन कर रहे थे उसका कि ये हम हिंदू राष्ट्र के लिए हम विजयी लोग हैं। और जब मलाई बंटने को आया तो चंपत राय को बैठा दिया। बताइए कि जिस आंदोलन में इतने संत लोग थे, आप परमहंस रामचंद्र दास की कोई भूमिका देख रही? आप माननीय योगी आदित्यनाथ के जो गुरु हैं उनके नाम का कहीं है जिक्र? और संतों का नाम है? 100% चपरासी चौकीदार तक संघ का आदमी है। और ये जो रिपोर्ट SIT को ने बनाई है, उसने जिसको सौंपी है संजय प्रसाद को, वो भी ट्रस्ट का आदमी है। ट्रस्ट में 4 IAS अफसर हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। आप मान सकती हैं क्या घुस के रहते उन लोगों को पता ही नहीं था? यह पूरा लूट जो है देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और माननीय सर संघ चालक के निगरानी में हो रही थी। और ये बिल्कुल प्राइवेट ट्रस्ट की तरह से था कि ये हमारा बिजनेस कंसर्न है, इसके मुनाफे हम अपने प्रकल्प में खर्च करेंगे। तो IAS अफसर ने जरूर ये बहस छेड़ दी है बोफोर्स की तरह से, लेकिन ये बहस जो है ये बहुत दूर तक जाएगी और उत्तर प्रदेश और भारत में एक राजनीतिक संकट क्रिएट करेगी। आप ये इस रूप में आप दे सकती हैं कि
एफआईआर कब हुआ? एफआईआर तो संजय सिंह भी मांग रहे थे, एफआईआर हो। संतोष दुबे तो रोज ही आप 5 ठो उनका देखते हैं कि क्या क्या नहीं बताते हैं, और ये चंपत राय के कुछ खास विशेषताओं के बारे में बताते हैं कि कैसे सो नहीं सकते, कैसे रह नहीं सकते। शैलेश शुक्ला ने भी एफआईआर की थी, लेकिन उससे तो कुछ नहीं हुआ। लल्लू सिंह जो भाजपा के सांसद थे, उन्होंने लिख के दिया कि मंदिर में भ्रष्टाचार हो रहा था, तब भी इन्होंने अवॉइड किया। जब संघ के 3 लोग आए जो उस मंदिर आंदोलन में लगे हुए थे, कोई इंजीनियर था, कोई वहां का मनी कलेक्टर था, जब ये अखिलेश यादव और संजय सिंह ने इसका खुलासा पहले नहीं किया, न किसी प्रेस ने किया, ये संघ के लोगों ने किया। इसीलिए ये आंदोलन इतना विश्वसनीय है। ये लंका में विभीषण नहीं पैदा हुआ, इस बार अयोध्या में विभीषण पैदा हुआ। और इसका दीनानाथ वर्मा, दुर्गेश सिंह, महिपाल सिंह कौन लोग हैं? महिपाल सिंह ही तो 2021 में कहे थे और उसको हटा दिया गया, और उसकी भूमिका का तो दीनानाथ वर्मा इंजीनियर जो इलाहाबाद में, उसने कहा 40% कमीशन खाते हैं। वो बेचारा इतना परेशान हुआ कि अपना बैग लेने नहीं गया। राय साहब, अलग अलग परतें समझ में आ रही हैं और बीजेपी के लोग ही इसको खोलने में लगे हुए हैं। अब मैं बृजभूषण शरण का एक ट्वीट आपको दिखाती हूँ, ये अभी कुछ ही देर पहले का, कुछ घंटों पहले का। ये देखिए ट्वीट उन्होंने क्या कहा है। एबीपी न्यूज को उन्होंने कहा है, गोंडा के केसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने श्री राम मंदिर चंदा घोटाले को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मंदिर में पहले दिन से ही खेल चल रहा था, यही कारण है कि वो आज तक दर्शन करने नहीं गए। उन्होंने कहा, मुझे जो बोलना है मैं पहले बोल चुका हूं, और जब कोई नहीं बोला था संसार में 4 साल पहले बोल चुका हूं, इसलिए आज तक मैं राम जन्मभूमि दर्शन करने नहीं गया, क्योंकि वहां पहले दिन से ही खेल चल रहा है। अब बताइए इस बयान को लेकर क्या कहा जाए राय साहब? उसके बाद मैं मनीष के पास आऊं। नीलू जी, बस 10 सेकंड लूंगा। बृजभूषण शरण सिंह को बोलने में समय लग गया। उन्होंने कहा कि मैं बोलूंगा तो मुझे बहुत गहरे संकट में डाल दीजिए। ये जो एक बेईमान है, पर्ची निकालता था, इसने कहा कि मैं बता दूंगा तो मेरी पर्ची निकल जाएगी। बड़े बड़े लोगों का दिल कांप रहा है, नीलू जी जैसे लोगों का दिल नहीं कांप रहा। ये चुनौती ले रही है। ये मनीष शर्मा जैसे बहादुर लोगों का दिल नहीं कांप रहा कि बनारस में रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, और प्रफुल्ल भाई का तो कहना ही क्या है। तो ये जो स्वतंत्र और लोग हैं, आपको मैं एक उदाहरण दे दूं, छोड़ दिए 200 करोड़ कुछ भी नहीं है, 2000 करोड़ से ऊपर का। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सरकारी वकीलों को आज से नहीं 10 साल पहले प्रति सरकारी वकीलों से 1000 रुपए पर्ची कटी थी। अब आप जान जाइए, उत्तर प्रदेश के सारे सरकारी वकीलों से अगर 1000 लिया गया होगा तो 10-20 करोड़ 50 करोड़ तो इसी से हो गया। और एक हिंदुओं में एक होता है कि जितने बेईमान होते हैं, जो सूदखोरी का काम करते हैं, जो ब्लैक मार्केट या गुप्त दान करते हैं। आपको अखबार में पढ़ती होंगी कि तिरुपति में कोई आया और गठरी रख के चला गया, पता चला 25 करोड़ रुपया। कोई आया और झोला रख के चला गया, पता चला 50 भर सोना है इसमें। तो ये गुप्त दान का तो कभी आपको मिलेगा ही नहीं हिसाब। ये सब कुछ जो है, ये गलतफहमी में न रहिए। ये 3 तिलंगे जो है ये पैसा लेके भागे हैं। ये मनी कलेक्टर थे, मनी सप्लायर थे। थोड़ा मोड़ा कर लिए होंगे 10-20 लाख रुपए का। टिन्नू यादव का तो आ गया ना कि टिन्नू यादव कुछ भी ऐसा नहीं कर पाया जिसके लिए पूरा यादव पॉलिटिक्स यहाँ कर रहे थे। या अखिलेश, इनके निगाह में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है, या अखिलेश यादव को। और बहादुर तो संजय सिंह और अखिलेश यादव हैं कि इन्होंने राजनीतिक स्तर पर इसका भंडाफोड़ किया। लेकिन आप पत्रकारों की बहुत बड़ी भूमिका, जो आपके पैनलिस्ट की बहुत बड़ी भूमिका है, और पहली बार ऐसी लड़ाई है जिसमें संघ का, उस बोलो साहब कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। अमेरिका में जाके सफाई देते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि जो आप कहते हो हम मान लेते हैं। राम माधव कोई मामूली व्यक्ति नहीं है कि लंका में जाके ISI के लोगों से बात करते हैं कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे टाइप गाना गाते हैं। तो ये लोगों को आपने डिफेंसिव किया है ना। तो जब तक ये राजनीतिक आंदोलन, ये हमको ऑडिट नहीं चाहिए। हमको चाहिए कि यह मंदिर धर्म का केंद्र है या राजनीति का केंद्र है या कोई कॉर्पोरेट सेक्टर का इंडस्ट्री है, इस पे बात होनी चाहिए।